अब मैं जो बात करूँगा वो है फोकस ऑफ इन्फ्लुएंस पे मेनली। क्या है फोकस ऑफ इन्फ्लुएंस? फोकस ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है फोकस ऑन इन्फ्लुएंस, सॉरी, इन्फ्लुएंस पर फोकस रखो। क्या है इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होना। तो मेनली अब मुझे एक ही चीज़ पता चल रही है, चीज़ों से प्रभावित होना बंद करो, इन्फ्लुएंस होना बंद करो, बल्कि इन्फ्लुएंस करना सीख लो। अपने आप को स्थिर बना लो। स्थिर मतलब किसी भी चीज़ से प्रभावित मत हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो मत, किसी की चीज़ के बारे में दिमाग मत लगाओ, बल्कि इस चीज़ पर फोकस करते रहो बस। अब ओनली मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करूँ, मैं लोगों को आकर्षित कैसे करूँ, मैं लोगों को प्रभावित कैसे करूँ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी या डेवलप करेगी। देखो, चेंज का मतलब दो तरीके से होता है, एक आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ, या एक आपका लॉस, मतलब आपको बर्बाद करना या आपको डुबाना। जब आप खुद इन्फ्लुएंस होते हो चीज़ों से तो आप डूबते हो, आप क्या बोलते हो, ख़राब होते हो, आप क्या बोलते हो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होते हो। बट जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरों को प्रभावित करते हो, तो आप डेवलप करते हो। सिंपल सा रूल, खुद प्रभावित नहीं होना, दूसरों को प्रभावित करना मेनली। इस कंपोनेंट से मुझे समझ में आया। अब जैसे मेरी आवाज़ है, मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ थोड़ी टाइट चल रही है और मेरे को अच्छा सा वो नहीं हो रहा सूटेबल। बस यहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी आवाज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो मैंने इस पे ना ध्यान देकर मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि अब मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा अपनी आवाज़ को सुधारने के लिए, अपनी आवाज़ को डीप करने के लिए, अपनी आवाज़ को सूटेबल बनाने के लिए। मैंने देखा मुझे मनी अर्न करनी है एज अ इनकम, ताकि मैं अपना कुछ डेवलप कर सकूँ, या मैं अपने आप को एज अ परफेक्ट या एज अ परफेक्शनिस्ट या सूटेबल या स्टेबल कर सकूँ। मैंने देखा मैं मनी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मनी से प्रभावित हो रहा हूँ। तो मैंने ध्यान दिया कि ऐसा क्या करूं कि मनी अपने आप आए ऑटोमेटिकली। तो मेरे दिमाग में आया नेगोशिएटिंग या मार्केटिंग। मैंने देखा मेरी बॉडी मेरे को सूटेबल नहीं दे रही, मेरी बॉडी क्या बोलते हैं ज़्यादातर मेरे को दिक्कत दे रही है। तो फिर मैंने देखा कि मैं इससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो मैंने देखा कैसे मैं अपनी बॉडी को लुक दूँ, कैसे मैं अपनी बॉडी को सूटेबल करूँ, कैसे मैं अपनी बॉडी को बेटर करूँ और इसे इन्फ्लुएंस बनाऊँ, इन्फ्लुएंसर बनाऊँ। इन्फ्लुएंसिंग मतलब कि इसे आकर्षित बनाऊँ, प्रभावित बनाऊँ, ताकि लोग देख के से प्रभावित। तो मुझे ध्यान में आया एक्सरसाइज करो, तो मैं एक्सरसाइज करूँगा। मैंने देखा कि बार बार मैं थक रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ मेरा टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो मैं टाइम से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो टाइम है वो जाए भाड़ में, जो टाइम है वो जाए, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो आने वाला है। अभी मेरे पे प्रेजेंट टाइम है, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो मैंने थिंक करा अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँ, इसको मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा, इस समय मैं खाना चाहता हूँ तो खाऊँगा, इस समय मैं सोना चाहता हूँ तो सोऊंगा, इस समय मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा। बट मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, यदि मैं इस समय सो जाऊँ तो क्या वो मेरे लिए बेटर रहेगा? क्या उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ? नो। तो इस चीज़ को कैंसिल करो। यदि मैं इस समय पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ने के बाद क्या मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा? या तो हाँ मैं पढ़ूँगा। क्या इस समय मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो क्या मैं वीडियो बना के सेटिस्फाइड हो जाऊँगा? या तो मैं सेटिस्फाइड करूँगा। मतलब मुझे दो चीज़ें करनी है। एक चीज़ ये, यदि मैं टाइम पे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ तो सीधी सी बात ये है, क्या मैं उस टाइम को अपने लिए बेटर बना सकता हूँ, मतलब अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, क्या परिवर्तित कर सकता हूँ, स्थिर कर सकता हूँ, उससे इन्फ्लुएंस होना बंद कर सकता हूँ? या सेकंड चीज़ मैंने देखा कि यदि मैं ये चीज़ करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। एज अ मैंने थिंक करा तो मेरे दिमाग में आया कि इसका रिजल्ट ये है, दो ही चीज़ें आप समझ लो, नेगोशिएटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग वो सोशल स्किल हो गई जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ हमें प्रभावित कर रही है या हम चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ये स्थिरता होगी। सोशल स्किल में हम प्रभावित नहीं हो रहे बल्कि स्थिर हो रहे हैं। स्थिर मतलब हम
इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर रहे हैं, एज अ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब हम स्थिर हो रहे हैं तो एज अ हमारी चीज़ें बेहतर हो रही है। सेकंड चीज़ सेल्फ स्किल में जब मैं क्या बोलते हैं नेगोशिएट करो, तो नेगोशिएट में मैं देख रहा हूँ कैसे मैं ये दो चीज़ों पे मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, एक फेवरेबल पॉइंट पे और एक अनफेवरेबल पॉइंट पे। अनफेवरेबल पॉइंट वो पॉइंट हो गया जिसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, फेवरेबल पॉइंट वो पॉइंट हो गया जिसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो मैं फेवरेबल पॉइंट नहीं अपना रहा, अनफेवरेबल अपना रहा हूँ। मुझे नींद लेनी थी पर नींद लेने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, तो मैंने नींद नहीं ली। मेरे को पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई करने के बाद मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, तो मैंने पढ़ाई चालू कर दी। टाइम बीता हुआ आने वाला कोई वो नहीं रखता इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो डेट इज मार्केटिंग। समय बीतेगा क्योंकि आपका आसपास का वातावरण बदलेगा। बट जब नेगोशिएटिंग की बात आएगी तो नेगोशिएटिंग में दो ही ऑप्शंस आते हैं, यदि मैं ये करूँगा तो क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, यदि मैं ये नहीं करूँगा तो क्या मैं इससे सेटिस्फाइड होऊंगा या नहीं होऊंगा। बस मेनली ये चीज़ डिपेंडेंट करती है, सेल्फ में यही डिपेंडेंट करता है कि आप इन्फ्लुएंस करना बंद कर दो और एक रिजल्ट लो, निर्णय लो क्या करना है क्या नहीं। दिस इज़ द नेगोशिएटिंग। क्या जो मैं गलत कर रहा हूँ और यदि मैं गलत से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ तो मैं उस गलत को अपने बेटरली अपने फेवर में नहीं ला पाऊँगा। तो मैं देखूँगा क्या मैं इससे प्रभावित हो रहा हूँ, तो प्रभावित होना बंद करो। कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, आप पहले निर्णय लो क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। अगर मेरे लिए सही है तो यार सही है, बट दैट्स इट। ये होता है फोकस ऑन इन्फ्लुएंस। फोकस ऑन इन्फ्लुएंस का मतलब ये है आप प्रभावित होना बंद करके मार्केट में स्थिर हो जाओ और सेल्फली खुद से नेगोशिएट करना सीख लो। नेगोशिएट मतलब कि दो प्रश्न पूछना शुरू कर दो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। यदि नहीं तो हटाओ उसको, कुछ और करेंगे जो सेटिस्फाइड कर दे। बस दैट्स इट। इतना सा आंसर है कि आप कैसे अपने आप को मॉडिफाइड कर दो, क्योंकि दो ही चीज़ आप ध्यान रख लो, जो चीज़ आपको प्रभावित कर रही है उधर स्थिर हो जाओ, उधर प्रभावित होना बंद कर दो। और जो चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर रही, आपको स्थिर बनाए रख रही है, माँ परिवर्तन करना चालू कर दो, परिवर्तन करना चालू कर दो, माँ चेंज होना चालू कर दो। चेंज सिंपल सी बात यह है, चेंज तब होगा जब आप खुद इन्फ्लुएंस ना होकर, खुद प्रभावित ना होकर दूसरों को प्रभावित करो। और दूसरों को प्रभावित होने के लिए एक्ट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जब एग्जीक्यूट करोगे तो डेट मीन आप दो या पॉइंट तो लोगे, या क्या मैं ऐसे करके मुझे कुछ बेटर रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, क्या मैं ऐसे करके बेटर रिजल्ट पा पाऊँगा या नहीं पा पाऊँगा, क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं होऊंगा। बस दिस इज़ द नेगोशिएटिंग। दो चीज़, मुझे खुद इन्फ्लुएंस ना होकर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, यह है मार्केटिंग। क्या जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, अगर मुझे टाइम प्रोडक्टिव चाहिए, टाइम प्रोडक्टिव मतलब कि मैं अपना टाइम बढ़िया बिताऊँ, तो मुझे आगे पीछे कोई टाइम नहीं सोचना, मुझे अपना पर्टिकुलर टाइम सोचना है, मैं अभी का हूँ कहाँ, मेरे को क्या करना सही है क्या करना नहीं, मैं अपने आप से पूछूंगा सेल्फली। बस ये है सेल्फ स्किल। क्या मुझे पढ़ाई करनी अभी इस समय अच्छी लग रही है तो मैं करूँगा, क्या इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, हाँ हूँ, यदि नहीं हूँ तो नहीं करूँगा। सीधी सी बात, दैट्स इट। इसी बात पे अगर मैंने और चीज़ कही कि अगर मुझे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है और मुझे एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, क्या मुझे एग्जीक्यूट करके सेटिस्फिकेशन मिलेगी, या तो मैं करूँगा, नहीं मिलेगी तो मैं चेंज करूँगा अपने आप को। बस दो चीज़ें ध्यान रख लो, स्थिर होना और चेंज करना। स्थिर में इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, प्रभावित होना बंद कर दो, बल्कि इन्फ्लुएंस करना चालू कर दो। इन्फ्लुएंस करने के लिए चूज़ करो, ऑप्शंस दो अपने आप को, क्या ये मैं करूँगा तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या ये अगर नहीं करूँगा तो क्या मैं डिमोटिवेट हूँ। बस दैट्स इट, द नेगोशिएटिंग एंड वो मार्केटिंग में ही है, मार्केट आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो मार्केट से इन्फ्लुएंस ना होकर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर लो। और नेगोशिएटिंग मतलब कि क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। बस दैट इज़ इट। स्थिर और परिवर्तन जरूरी है। स्थिर और परिवर्तन ये तय करेंगे कि कहाँ मुझे बदलना है कहाँ नहीं बदलना, कहाँ मुझे काम करना है कहाँ नहीं करना। बस यही आपकी ग्रोथ है, फुली ग्रोथ तो यही है, डेवलपमेंट। मेरा दिमाग, मेरी बॉडी, मैं कोई नॉलेज पा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इन्फिनाइट है, मैं नहीं पा सकता, तो मैं वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछूंगा। पहले तो कहूँगा इन्फ्लुएंस होना बंद करो, नॉलेज होगी अपने लिए होगी, अभी मेरे लिए नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही मैंने ये सोचा तो मैं इन्फ्लुएंस होना बंद हो गया पढ़ाई से, क्योंकि मैं उसको भूल गया। फिर मैंने सोचा उसी चीज़ पे
उसको इन्फ्लुएंस कैसे करें, उसको अपना फेवर का कैसे बनाया जाए। तो मैंने सोचा, इससे पहले तो मैंने एक चीज़ सोची, क्या मैं अगर इस चीज़ को कर लूँ, अचीव कर लूँ, तो क्या मेरे फ़ायदे का है तो करूँगा, हाँ, यदि नहीं है तो किसी और चीज़ को करूँगा, बस।